क्योंकि आम समाज में ये अवधारणा है, ये कहा जाता है आजकल कि भैया ये लोग काम क्यों नहीं करते, अच्छे खासे तो हैं, सिर्फ ताली बजा बजा के मांगते रहते हैं। अभी जितनी बार ये लोग अपने गांव और क्षेत्र की चर्चा करते हैं तो हमेशा कास्ट की चर्चा करेंगे। अरे तो चमरा ही का काम करी, तो अहिरा ही का काम करी। पर इस बार जन सुराज और प्रशांत किशोर ने दो ऐसी कम्युनिटी को टिकट दिया है जिससे कि ये एक चर्चा का विषय बन गया है। उस समाज जो आम समाज है उसके निर्भर लोगों को, गरीब लोगों को उन्होंने सहारा दिया है, उनका सहारा बनी है। तो जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, नटराज मतलब जो नट कम्युनिटी से होते हैं, उसको पता है कि पैसा दूंगा, कुछ और जाति दिखाऊंगा तो ये वोट मिल जाएगा, वो ले लेता है। पर यहीं पे हमको ये सोचना पड़ेगा कि क्या आम समाज इनको काम देने के लिए तैयार है? पर हमारे दिमाग में रजिस्टर ही नहीं हो पाता कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है। कोई आपको बता देगा मार्जिनलाइज्ड अल्पसंख्यक, तो आप सीधा सिर्फ मुसलमान सोचिएगा। और क्या इस बेसिस पे उनको वोट देना सही रहेगा या नहीं रहेगा? और पूरे देश के लिए, सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ये एक एग्जाम्पल की तरह सेट हो कि ऐसा भी किया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक वैभव और आप देख रहे हैं मकेश्वर अवेकन्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं अगली वीडियो में दो ऐसे नामों की चर्चा करूंगा जिन्होंने बिहार की पॉलिटिक्स में एक नया एग्जाम्पल सेट करने का काम किया है। दरअसल जन सुराज ने जब 9 तारीख को अपने 51 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की तो उसमें दो नाम उन्होंने ऐसे रखे जो कि ना कि बिहार की बल्कि देश की पॉलिटिक्स को भी एक नई सोच और नई दिशा दिखाने वाले साबित हो सकते हैं। दरअसल जब भी हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हम मोस्टली कास्ट की पॉलिटिक्स देखेंगे, रिलीजन की पॉलिटिक्स देखेंगे, दलितों सवर्णों की पॉलिटिक्स, अगड़े पिछड़े की पॉलिटिक्स, पुरुष महिला की पॉलिटिक्स, और इसी तरह के वाद विवाद कैंडिडेट्स को लेकर के भी चलते हैं कि भाई कितने अल्पसंख्यक दे दिए, कितने सवर्ण दे दिए, कितने पिछड़े को टिकट दिया, कितने अगड़ों को टिकट दिया, महिलाएं का रिप्रेजेंटेशन कम क्यों है या कितनी महिलाएं हैं। इस तरह की बातें जो हैं वो हमेशा ही जब भी इलेक्शंस आते हैं किसी भी राज्य में और खास तौर पे बिहार पे, तो इस तरह की चर्चाएं आम होती ही हैं। पर इस बार जन सुराज और प्रशांत किशोर ने पूरे देश में एक नया प्रेसिडेंट सेट करते हुए दो ऐसी कम्युनिटी के लोगों को, या यूं कहें कि महिलाओं को, या मैं कह नहीं सकता कि उनको महिला कहेंगे या नहीं कहेंगे, कम से कम एक को, उन दोनों में से किसी एक को टिकट दिया है, जिससे कि ये एक चर्चा का विषय बन गया है और पूरे देश के प्रबुद्ध जन भी इसकी चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये जो रास्ता बिहार से दिखाया जा रहा है इसका इम्प्लीमेंटेशन तो पूरे देश में होना चाहिए। दरअसल जन सुराज ने इस बार दो टिकट, एक प्रीति किन्नर जो कि एक ट्रांसजेंडर है, मतलब किन्नर कम्युनिटी से आती हैं, इसके लिए डेरोगेटरी टर्म भी यूज किया जाता है जो मैं नहीं करना चाहता हूं, और दूसरी है नेहा कुमारी नटराज जो कि नट कम्युनिटी से आती हैं। तो किन्नर कम्युनिटी क्या होती है, किस तरह के लोग होते हैं, क्या करते हैं, वो तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। पर नट कम्युनिटी क्या होती है, क्या करती है और किस तरह से हमारी आंखों के सामने ही रहते हैं ये लोग, पर हम उनको रजिस्टर नहीं कर पाते, वो मैं चीजें आपको आगे बताऊंगा। और इन दोनों की निजी और व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी बताऊंगा कि जन सुराज ने इनको क्यों चुना है। तो पहले बात कर लेते हैं प्रीति किन्नर की। अब जैसा कि किन्नर शब्द से आपको जाहिर है कि ये किन्नर समुदाय से आती हैं, जिनको हम जनरली देखते हैं कि घरों में बधाई मांगने या दुआएं देने आते हैं, और आजकल तो ट्रेनों में या फिर हम ट्रैफिक सिग्नल्स पे भी इस कम्युनिटी को देखते हैं। क्योंकि आम समाज में यह अवधारणा है, ये कहा जाता है आजकल कि भैया ये लोग काम क्यों नहीं करते, अच्छे खासे तो हैं, सिर्फ ताली बजा बजा के मांगते रहते हैं। पर यहीं पे हमको ये सोचना पड़ेगा कि क्या आम समाज इनको काम देने के लिए तैयार है? क्या हम इनको ऑफिसेज में क्लरिकल वर्क जो पढ़ लिख के भी हो जाते हैं, डिग्री होल्डर होते हैं, क्या उनको हम काम देने के लिए तैयार है? क्या समाज उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? या छोटे मोटे काम भी जैसे घरों में काम करना या किसी भी तरह का दुकानों में, मकानों में जिस तरह के काम होते हैं, क्या हम उनको ये काम देने के लिए तैयार है? और फिर हम ये सवाल उस कम्युनिटी से पूछ देते हैं जब वो मांगने के लिए आते हैं कि भैया ये लोग काम क्यों नहीं करते। तो इसी मिथक को तोड़ते हुए जन सुराज ने प्रीति किन्नर को ये टिकट दिया है ताकि समाज में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़े। और वो सिर्फ किसी भी एक नॉर्मल किन्नर को उठाकर कैंडिडेट नहीं बना दिया गया है, बल्कि प्रीति किन्नर 2008 से ही गोपालगंज के भोरे क्षेत्र में, भोरे प्रखंड में एक्टिव है एज अ सोशल एक्टिविस्ट, समाज सेविका के रूप में। वो महिलाओं की, लड़कियों की बातों को उठाती रही हैं। इसके अलावा दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की जो बातें हैं वो सत्ता तक या जो प्रभावशाली लोग हैं उन तक पहुंचाती रही हैं, उनके लिए अपनी क्षमता से काम करती रही हैं। बल्कि जो गरीब लड़कियां हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते, अनाथ होती हैं, या फिर जिनकी
शादियों का खर्चा उनके परिवार नहीं उठा पाते, ऐसी लड़कियों की ये शादियां करवाती रही हैं। तो जो समाज इन तबकों को अपने ऊपर निर्भर समझता है, प्रीति किन्नर ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि ये उस समाज, जो आम समाज है, उसके निर्भर लोगों को, गरीब लोगों को उन्होंने सहारा दिया है, उनका सहारा बनी है, और इसलिए समाज में उनका नाम भी है, उनकी प्रतिष्ठा भी है। और एक बात तो भारतीय समाज की भी माननी पड़ेगी कि जो भी व्यक्ति इस समाज में रहकर, इस समाज का होकर समाज के लिए जीने लगता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी वर्ग से आता हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी समुदाय का हो, ये समाज उसको अपने की तरह एक्सेप्ट भी करता है। अब ऐसा नहीं होता तो प्रीति किन्नर की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, समाज उनको इतना मान और सम्मान नहीं देता, और शायद वो पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं और इस बार भी लड़ेंगी। ये जो सीट है भोरे की गोपालगंज से, वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है, तो उसी के अंतर्गत में इस कम्युनिटी से प्रीति किन्नर को चुना गया है। और सिर्फ इसलिए नहीं चुना गया है कि वो शेड्यूल कास्ट से आती हैं या फिर वो एक किन्नर समाज की रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये तो है ही, पर जन सुराज जैसा कि बार बार ये कहता है, और प्रशांत किशोर की भाई, हम व्यक्ति की जो क्रेडिबिलिटी है समाज के अंदर, और उसकी जो कैपेबिलिटी है, और उसकी जो कैपेसिटी है, इंडिविजुअल कैपेसिटी, प्रोफेशनल के तौर पर या फिर एजुकेशन के तौर पर, उसको देखते हुए और फिर हम टिकट देते हैं, तो इस पे भी प्रीति किन्नर बहुत ज्यादा खरी उतरती हैं। अब देखिए, ये जो कम्युनिटी है समाज में हमारे सामने ही रहते हैं ये लोग, हर जगह हम लोग इनको देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा, बधाई मांगने आते हैं, दुआएं देने आते हैं, आजकल फिर ट्रैफिक सिग्नलों पे, ट्रेनों में भीख मांगने का काम करते हैं, पर हमारे दिमाग में रजिस्टर ही नहीं हो पाता कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है। कोई आपको बता देगा मार्जिनलाइज्ड अल्पसंख्यक, तो आप सीधा सिर्फ मुसलमान सोचिएगा, गरीब सोचिएगा, दलित पिछड़ा सोचिएगा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सोचिएगा। अरे भैया, ये लोग भी तो समाज का हिस्सा हैं, और ये लोग समाज में हमारे आंखों के सामने ही रहते हैं, पर हमारा दिमाग ही नहीं जा पाता। और हमारे अंदर भी तो एक्सेप्टेबिलिटी की कमी है, हम ही इनको स्वीकार नहीं कर पाते। अभी जैसे मेरे साथ दो लोग रहते हैं मेरे कमरे में, तो ये दोनों यूपी के हैं। अभी जितनी बार ये लोग अपने गांव और क्षेत्र की चर्चा करते हैं, तो हमेशा कास्ट की चर्चा करेंगे और कहेंगे डेवलपमेंट नहीं हो रहा, कहेंगे अरे म्युनिसिपल स्कूल था, म्युनिसिपैलिटी का तो बना ही नहीं रहा है, तो हमको प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ रहा है। तो मेरा उनसे ये पूछना था कि आपने भैया वोट दिया था स्कूल बनने के लिए कि दारू मुर्गा पे दे दिया था? ये जाति देख, ये लोग दिन भर क्या बात करते हैं कि अरे ये तो चमरा ही का काम करी, तो अहिरा ही का काम करी। मतलब इस तरह का शब्द जाति सूचक बोलना नहीं चाहिए, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए बोल रहा हूँ किस तरह के डिस्कशन समाज करता है। और उसी तरह के किन्नरों को भी लेके करेगा समाज, कहेगा कि अरे ये तो वो लोग हैं, तो हम इनको क्या वोट दें। तो आप जाति से बाहर निकलना चाह नहीं रहे हो, आपके अंदर जातिवाद भर के भरा हुआ है। आप जब दूसरे को देखते हो, ये देख के नहीं देखते हो कि ये हमारा विकास करेगा कि नहीं, ये हमारा स्कूल बनाएगा कि नहीं, ये सड़क बिजली देगा कि नहीं। आप ये देख रहे हो ये तो किन्नर है, ये तो अहिरा है, ये तो फलना है, ये तो ढिमका है, और फिर कहोगे कि हमारे यहाँ विकास कैसे होगा। भाई, नेता भी तो समाज का हिस्सा होता है, समाज से ही तो उठ के जा रहा है। और जब समाज इस तरह का है, तो नेता जब इसी समाज में रह रहा था, तो उसको भी तो पता है ना कि समाज किस तरीके से सोचता है, या हो सकता है वो भी इसी तरह का सोच वाला हो। उसको पता है कि पैसा दूंगा, कुछ और जाति दिखाऊंगा तो ये वोट मिल जाएगा, वो ले लेता है। वो सिर्फ जाति के लिए काम करता है, या फिर पैसा दे दे करके आप लोगों का वोट लेता रहता है। सुधार तो हम लोगों में चाहिए ना, सुधार आम समाज को करना है, नेताओं में गड़बड़ी नहीं है, समाज में गड़बड़ी। खैर, देखिए क्या बिहार की जनता एक नया एग्जाम्पल सेट करती है, और प्रीति किन्नर को अगर जिताती है तो एक बहुत बड़ा न्यूज बनेगा, और समाज के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल और उदाहरण भी बन सकता है। दूसरी जो एक्सेप्शनल कैंडिडेट है इस लिस्ट में, जिनको मैंने बताया, वो है नेहा कुमारी नटराज। और जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, नटराज मतलब जो नट कम्युनिटी से होते हैं। अगर नट कम्युनिटी आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, जो नाटक करते हैं, जो खेल दिखाते हैं, हमने देखा होगा बहुत बार रास्ते पे जो बहरूपिये बन के आते हैं, कोड़े मारते हैं, या फिर वो रस्सी वगैरह बांध करके उस पर लड़कियां चलती हैं, नीचे ढोल नगाड़े बजाते रहते हैं और तरह तरह के करतब दिखाते हैं सड़कों पे, गाँवों में, छोटे छोटे कस्बों में। और मोस्टली इनको नोमैडिक कम्युनिटी माना जाता है, बंजारा, आज यहाँ कल वहाँ, परसों कहीं और, कोई ठौर ठिकाना होता नहीं, तो उसको नट कम्युनिटी कहते हैं। हालांकि नटराज तो भगवान शिव को ही कहते हैं, और जो भी नाटक करने वाले लोग हैं, एक्टिंग करने वाले और इस तरह के परफॉर्मिंग आर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं, उन सबके भगवान शिव को माना जाता है कि उनसे ही सारा आर्ट्स निकला है। लेकिन हम एक तरफ तो भगवान शिव की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ नट कम्युनिटी को निचली दृष्टि से देखते हैं, घृणित दृष्टि से देखते हैं। एससी की रिजर्व सीट है ये, रोहतास की छेनारी, वहां से नेहा कुमारी नटराज को टिकट दिया गया है। और जैसा कि इनके नाम से पता चलता है, हो सकता है कि इनका जो बैकग्राउंड पहले रहा हो वो इसी तरह के परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड हो। अब ये करती हैं कि नहीं पता नहीं, मैंने इनके ढूंढने की कोशिश की, इनके बारे में प्रोफेशनल
और एजुकेशनल इनके क्रेडेंशियल्स क्या है वो मिल नहीं पाया। अभी अगर आगे मिलेंगे तो बताऊंगा, लेकिन जाहिर बात है अगर जन सुराज ने दिया है तो समाज में इनकी भी पैठ होगी प्रीति कुमारी किन्नर की तरह, और इनकी भी समाज में इनका भी सम्मान होगा। इनके बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन सोचने की बात यह कि ये जैसे किन्नर समाज हमारे सामने ही रहता है, नट समाज भी हमारे सामने ही रहता है, अलग अलग तरह के खेल करता है, अपना पेट पालता रहता है, भीख नहीं मांगता। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हमारे अंदर इसकी एक्सेप्टेबिलिटी ही नहीं है। ना हम इनको काम देते हैं, रोजगार धंधे में अपने मकानों दुकानों में इनको काम नहीं देंगे, ऑफिसेज में कार्यालय में इनको काम नहीं देंगे, तो इनको ये सब काम करने पड़ता है और हम इनको निकृष्ट दृष्टि से देखते हैं। तो एक अच्छा प्रयास है जनसुराज की तरफ से कि इनको जो है वो एकोमोडेट किया है उन्होंने अपनी इलेक्टोरल कैंडिडेचर की लिस्ट में, और उम्मीद करें कि भैया बिहार की जनता भी इनको उतना ही प्यार दे, सम्मान दे जो कि इनकी लोकल जनता इनको दे रही है। और पूरे देश के लिए, सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ये एक एग्जाम्पल की तरह सेट हो कि ऐसा भी किया जा सकता है। इस तरह से भी इंक्लूजन हम कर सकते हैं समाज की उन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज का जिनको आमतौर पे हम ध्यान भी नहीं देते, ध्यान में रखते ही नहीं। चलिए, जनसुराज के इस एक्सेप्शनल प्रयास के लिए उनको बहुत बहुत बधाई, और समाज से अपेक्षा है कि वो बढ़ चढ़कर इस इलेक्शन के महापर्व में हिस्सा लेंगे और जो सही कैंडिडेट्स होंगे उनको जिताएंगे, ना कि जातिवाद पर, ना कि जेंडर के बायस पर, ना ही क्षेत्रवाद के बेसिस पे, ना लैंग्वेज पे, ना ही समुदाय विशेष को देख करके वोट करेंगे, बल्कि विकास के लिए वोट करेंगे। जो हमारे समाज के लिए काम करने वाले लोग होंगे और कहेंगे कि काम करेंगे या किया होगा पहले, उनको वोट करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको ऐसे 6 नाम दिए थे जो कि जनसुराज की जो विचारधारा है उसके खिलाफ जा रहे थे। जैसा कि वो कहते हैं कि हम परिवारवाद को नहीं मानते, हालांकि उन्होंने जो कुछ नाम दिए थे ऐसे वो परिवारवादी ही थे। फिर उन्होंने कहा था कि हम जो पॉलिटिकल रिलेटेड लोग हैं उनको नहीं देते, पर उसी तरह के रिलेटेड लोगों को दिया था। तो इस तरह के 6 नाम मैंने निकाले थे, उसका वीडियो मैंने दिया है, उसका यहाँ पे मैं कार्ड्स में डाल दूंगा, ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा उसका, वो भी आप देखिए। और ये प्रयास जनसुराज का बहुत बढ़िया है। अगले वीडियो में मैं नीतीश कुमार के बारे में बताऊंगा कि भैया बिहार की पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार ने जितनी सारी घोषणाएं कर दी हैं, इतनी सारी घोषणाएं कर दी हैं कि आम जनता को भी नहीं पता कि कौन कौन सी घोषणाएं की हैं और किस किस घोषणाओं से उनका क्या क्या फायदा होने वाला है, और क्या इस बेसिस पे उनको वोट देना सही रहेगा या नहीं रहेगा, कि भाजपा और एनडीए की सरकार बनवानी सही रहेगी या 20 सालों की एंटी इनकम्बेंसी के बाद उनको बदल दिया जाना सही रहेगा, जनसुराज सही रहेगा, या आरजेडी को वोट देना सही रहेगा। आरजेडी वाला भी कही रहा है कि भैया 2 करोड़ नौकरी देंगे, कैसे देगा नहीं देगा इसकी बात भी उस वीडियो में कर लेंगे योजनाओं के साथ साथ। तो जनसुराज का ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको लगता है कि ये बात किसी और तक पहुंचनी जरूरी है तो उन लोगों के साथ इसको शेयर भी करें। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।